मीनिंग क्लियर करेंगे और इसकी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे और क्या क्या अप्रोचेस होती है हमारी जो हम ऑब्जेक्टिव को सेट करने के वक्त देखते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? हाँ, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग हर बंदा जानता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एम कर रही है कि हाँ उसको वो चीज़ फ्यूचर में अचीव करनी है। ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस से वो काम कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। ऑब्जेक्टिव्स ही वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो डेविएट नहीं होती अपने पर्पस से। और इन फ्यूचर यही हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस बनते हैं जिनसे बाद में हम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एंड इफ एनी डेविएशन इज अकर देन हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं। ओवरऑल जो भी हमारा मैनेजमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और यही हमें बाद में इवैल्यूएशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव्स बाद में हमारे लिए एक बेंचमार्क की तरह होते हैं जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अगर कोई भी डेविएशन होता है उसको हम साथ के साथ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव। सो अब हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाई इज द नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव पहली तो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिफाई करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव मार्केट में एंटर नहीं करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव, एक विजन, एक मिशन के साथ आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसका पर्पस डिफाइन करते हैं और उसका सोशल जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार मार्केट में आई क्यों है। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, अलाइन एक्टिविटीज टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर सेट किया, फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि उनको अपनी सेल्स को 20% इंक्रीज करना है। ओके, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी मार्केटिंग वो करेंगे वो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे कि उनको डायरेक्शन मिलेगा और वो इस चीज को कॉमन गोल मतलब ये हमारी एक्टिविटीज को अलाइन करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, तो जो भी मार्केटिंग कंपनी करेगी वो उस 10% के टारगेट को ध्यान में रखते हुए करेगी। और इन फ्यूचर अगर मैनेजमेंट अपने जो हमारा एक कंसेप्ट होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, जो कि पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सबके पार्टिसिपेशन से होती है। एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स सबका पार्टिसिपेशन उसके अंदर होता है। तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिस बनते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे फिर हम अपना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। जो भी हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं, जो भी हमने लेने हैं, वो हम ऑब्जेक्टिव की हेल्प से ले लेते हैं कि हमें उसी हिसाब से हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा हेल्प कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट अटेंशन टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव हमें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बीच में जब हार्मनी होगी, मेल जोल होगा, तो तभी तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव उस चीज़ में भी हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20% सेल्स का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी अपनी एक्टिविटीज़ को उसकी ओर लगाना होगा, उस ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऐसे ही जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको भी टारगेट्स अच्छा रखना पड़ेगा अपना, जो भी हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल बिठाना होगा। इससे ही ये किससे आया है, उन्होंने पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है और उन दोनों जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अटेंशन को डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाता है। उसके साथ ही प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर असेसमेंट एंड कंट्रोल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इन फ्यूचर जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनते हैं। बाद में हम अपनी परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करते हैं। कोई भी हमें लूप होल दिखता है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इवेल्यूटिंग सक्सेस में हेल्पफुल रहता है, हमारा उसका बेसिस बनता है, फाउंडेशन बनता है। ऑब्जेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे करेगा? जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है 20% सेल्स को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ऐसा टारगेट अचीव नहीं करने की कोशिश करेगा जो क्या करे, कोई भी
एम्प्लॉय ऐसा टारगेट अचीव करने की कोशिश नहीं करेगा जो उसको उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे अलग करे। तो यहाँ पे गोल क्लियर है, 20% सेल्स को इंक्रीज करना है। तो ये डेलीगेशन को भी अलाउ करेगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन, कि कोई भी व्यक्ति डेलीगेट कर सकता है आगे अपनी जो भी उसके पास अथॉरिटी है विदाउट कन्फ्यूजन। उसको पता है टारगेट ये है और अब वो सामने वाले अपने सबॉर्डिनेट को बता देगा तुमको ये करना है। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो हमें क्या गाइडलाइंस, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है उनके अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर उनको मतलब अचीव करने में तभी मदद मिलेगी हमें। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लैरिटी, रियलिज्म, कोऑर्डिनेशन एंड सक्सेस को इंश्योर करते हैं हमारे बिजनेस की और ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले गाइडलाइंस का पार्ट 1 है। इसमें बोला गया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सबको हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट कराना चाहिए जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, यही प्रिंसिपल एक तरह से बेसिस है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया है उसके अंदर ये होता है कि सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग में हम बुलाते हैं और सबकी सहमति से हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। तो वही है कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर सबका पार्टिसिपेशन होता है तो हर व्यक्ति को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उसको उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। दूसरा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनमें कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूज कर दें। ठीक है, दे मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर एंड दे शुड बी रियलिस्टिक। इट मीन्स दे शुड मैच ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज। ऐसा नहीं है अगर कोई बिजनेस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी अभी बिजनेस में एग्जिस्ट कर आई है, उसका एग्जिस्टेंस अभी हुआ है, तो वो ऐसा ऑब्जेक्टिव रख ले जो वो कंप्लीट ही ना कर पाए। उसको अपने रिसोर्सेज एंड एबिलिटीज के साथ मैच करके अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। जो हमारी स्मार्ट अप्रोच है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की, उसमें भी ये प्रिंसिपल है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल होने चाहिए, रियल होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स की वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो दे शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, उनके अंदर रिजिडनेस आ जाएगी, तो हमारे लिए मार्केट में एग्जिस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन करनी चाहिए जो ओवरऑल गोल्स है बिजनेस के। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एंड सेल्स डिपार्टमेंट का। इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है 20% सेल्स को इंक्रीज करना, वो डेविएट नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो डेविएट हो गई तो इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा उनके बीच में, जो कि सही नहीं है। प्रायोरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव फर्स्ट। जो भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रेफर करें जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, और जो कम ज़रूरी हैं उनको नीचे रखें। ठीक है, तो हमेशा हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मेजरेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उनको मेजर कर सके। दे मस्ट हैव स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। नेक्स्ट आता है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमें ऑब्जेक्टिव जब भी हम सेट करते हैं तो टॉप लेवल मिशन, लॉन्ग टर्म, डिपार्टमेंटल, इंडिविजुअल। तो मतलब कि टॉप लेवल की होनी चाहिए। टॉप लेवल क्या बनाएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। देन हमारे एम्प्लॉयज़ के भी कुछ अपने लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इंटीग्रेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मस्ट सपोर्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हम अपनी सेल्स में, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, हर चीज़ में ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करें। बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी एक बिजनेस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसको हमेशा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए। आप लोग पढ़ते होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमेशा प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज बिजनेस बिलोंग्स टू सोसाइटी। तो उसको सोसाइटी, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो हमेशा उसके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज बिजनेस लॉन्ग टर्म में तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो एरिया में बिजनेस सेटअप है वहाँ के लोग ही इन फ्यूचर उसको बैन करने के
पीछे लग जाएंगे। ओके, तो देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रॉपर बैलेंस। और ये भी नहीं है कि लोग ही पीछे पड़ जाए, एक बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको वो फुलफिल करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद हमेशा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंदर अचीव हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होने चाहिए। और पीरियडिक रिव्यू का मतलब क्या है कि उनके हमें क्या करेंगे, उनको हमेशा चेक करते रहेंगे। रेगुलर रिव्यू, अगर हम रेगुलरली उनको रिव्यू करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस भी इंश्योर होती है और हम अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। और ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंश्योर करेगा कि बिजनेस जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहें। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट मेजरली क्या होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है, जो भी ऑब्जेक्टिव उनको सेट करने होते हैं। तो जो उनका वैल्यू सिस्टम है, जो उनका बिलीव है, वो डेफिनेटली उसका पार्ट बनेगा ही जब भी वो डिसीजन मेकिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो इनोवेशन को लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन आएगी। अगर वो क्या है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस टू चेंज है, वो रेजिस्टिविटी शो करते हैं टूवर्ड्स चेंज, तो वो इनोवेशन नहीं लाएंगे। ठीक है, तो उनका अपना वैल्यू एंड बिलीफ वो भी अफेक्ट करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। अगर कोई बिजनेस की जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट की तरफ ही जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, तो क्वालिटी की ओर जाएंगे। एंड कुछ लोग जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो उस साइड जाएंगे, जैसे मामा अर्थ। ठीक है, उसके बाद अवेयरनेस ऑफ पास्ट डेवलपमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस गाइड्स फ्यूचर ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जो भी हमने पास्ट में हमारा डेवलपमेंट हुआ है उसकी अवेयरनेस जो भी हमने किया, तो वो भी हमारी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव सेटिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट प्लेज अ बिग रोल। ये हमने पिछला जो इससे पहला पार्ट वन था उसमें भी पढ़ा था, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी आएंगे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे सेट करते हैं, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं ऑब्जेक्टिव को सेट करने की। तो एक होती है टॉप से डाउन, एक होती है बॉटम से अप। टॉप से डाउन क्या होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, बॉटम से अप क्या होगा, जो हमारे लोअर लेवल पे लोग जो काम कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ये दो अप्रोचेस होती हैं ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने की। तो टॉप डाउन अप्रोच पढ़ते हैं। टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स फॉर सबऑर्डिनेट्स, क्रिएट कोहेजन अमंग इंडिविजुअल्स, यूनिफाइज इंटरनल एफर्ट्स टुवर्ड्स स्ट्रेटजी। तो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर देगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस अप्रोच के फायदे क्या है, बेसिकली इसमें टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर चुका है, तो वो क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट सबके बीच में कोहेजन मेंटेन करने की कोशिश करेगा, एक कोऑर्डिनेशन सभी डिविजन्स के अंदर। तो वो इस अप्रोच से अच्छे से हो जाता है। दूसरा क्या है, वो जितने भी इंटरनल एफर्ट्स हैं उनको यूनिफाई कर देगा। यूनिफाई का मतलब क्या है, जो हमारा एक होता है ना यूनिटी स्ट्रेंथ, तो वो उनको एक ही दिशा में लगाएगा। ओके, तो कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं भागेगा अपने ऑब्जेक्टिव से। और ये एक सेंट्रलाइज डायरेक्शन दे देता है, जैसे कि केंद्र सरकार सब राज्यों को एकदम से कोई नोटिस पास कर दे, तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइज ही तो होता है, सेंट्रलाइज डायरेक्शन मिल जाती है। एंड ये स्ट्रैटेजिकली उनको अलाइन भी रखता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप से ऑर्डर आते हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट अच्छा होता है, तो वैसा ही यहाँ पे है। उसके बाद आती है बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए उनकी जॉब का, और वो बाद में टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स भेजते हैं अप्रूवल के लिए। और ये जो अप्रोच है, देन टॉप मैनेजमेंट को अगर वो अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि सबॉर्डिनेट से जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, मोटिवेशन लेकर आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। और इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्होंने अगर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं तो दे शुड फुलफिल दैट। एंड इस अप्रोच के अंदर ही हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो प्रिंसिपल है उसको अच्छे से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, अब इन कंक्लूजन हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फाउंडेशन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। वो प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोलिंग में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फुलफिल किया जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सकती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्लियर किया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है फ्यूचर में।
उसके बाद हमने गाइडलाइंस पढ़ी। क्या गाइडलाइंस हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनके अंदर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। वो स्मार्ट वाला जो प्रिंसिपल है उससे आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, और उनका पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए। इसके साथ साथ ही हमने उनकी नीड्स पढ़ी ऑब्जेक्टिव्स की। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने अप्रोचेस पढ़ी, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।